बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन 1970 से लेके आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तानी जो हारने वाली सियासी जमातें हैं उन्होंने इलेक्शन के रिज़ल्ट्स पे हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्हें धांधली ज़दा करार दिया। यही कुछ 2013 के इलेक्शन में हुआ। 2014 में वज़ीर-ए-आज़म जो आजकल के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने धरना दिया 124 दिन का, और साथ ही मुतालबा किया कि इलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें इस्लाहात की जाएँ। खैर 2018 का इलेक्शन होता है तो उससे अगले ही दिन मौलाना फजल रहमान साहब तमाम सियासी अपोजिशन की जमातों को जमा करके ऐलान कर देते हैं कि ये इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन है, धांधली ज़दा इलेक्शन है और हम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते। होना तो ये चाहिए था कि जिन्होंने 3-3 बारियाँ ली हैं वो इलेक्शन के अमल में, इलेक्शन के प्रोसेस में इस्लाहात करते ताकि आइंदा के लिए ये रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अब जब कि इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिल रही है कि इलेक्शन जो एक्ट है 2017 उसमें 39 अमेंडमेंट्स की गई हैं और उससे जो इलेक्शन के धांधली का रास्ता है वो बहुत हद तक रुक जाएगा। 100% परफेक्शन के साथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो रिफॉर्म्स जब आप देखेंगे जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने मुतारिफ़ कराई है तो उससे बहुत एक बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव ये एक मैयर है। नाज़रीन, सबसे पहले चंद मैं आपको सीधा 39 में से वो बता देता हूँ जो इस्लाहात की गई हैं। पहली जो है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार सेनेट इलेक्शन जो होंगे वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए होंगे, ना कि सेक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए। यानी पहले ये होता था कि सेक्रेट वोट डालते थे तो उसमें जो सेनेटर हैं वो अपने अपने कीमतें लगा लेते, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 50 करोड़, इवन के 60-70 करोड़ तक भी एक सेनेटर की बोली लगी है। लेकिन अब जब सेनेट के इलेक्शन होंगे तो वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए होंगे, हाथ खड़ा करके वो अपनी वाबस्तगी का इजहार करेंगे। तो उसमें जो करप्शन है उसका रास्ता बहुत हद तक रुक जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत पुराना मुतालबा रहा है हमेशा से, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में 19 अरब डॉलर सालाना रेमिटेंसेस जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, और जो कि ज़र मुबादला और फ़ॉरेन रिज़र्व्स के ज़खायर में इजाफ़े का सबब बनते हैं। पाकिस्तान जो है वो रेमिटेंसेस के लिहाज से वो यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे हैं वो 7वें नंबर पे है दुनिया में। तो वाकई ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका मुतालबा था तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि उनको भी वोट का हक़ दिया जाएगा। और अब से 2-3 माह बाद जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। और 1 साल बाद जो है जनरल इलेक्शन हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना इलेक्शन वो जो अपना वोट है वो कास्ट कर सकेंगे। अब सवाल ये होता है कि ये कैसे होगा ये प्रोसेस। तो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान के कौंसलेट मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास जो पासपोर्ट होंगे तो वहाँ पे वो कौंसलेट में जाके वो अपना वोट कास्ट करेंगे, और इस तरह इलेक्शन के प्रोसेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट भी काउंट होंगे साथ साथ। और इसके अलावा तीसरा जो वो है नाज़रीन, जो एक तीसरा जो इस्लाहात हैं कि जनरल इलेक्शन बायोमेट्रिक सिस्टम पे होंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम पे। और बायोमेट्रिक सिस्टम का आपको पता है कि उसमें एहतमाल गलती का बहुत मिनिमम हो जाता है, कम से कम हो जाता है। और ये तजर्बा भी बायोमेट्रिक सिस्टम का जो 2-3 माह बाद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और जो 1 साल बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे इस तजर्बे को भी आजमाया जाएगा। और इसके आगे चले नाज़रीन कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर उम्मीदवार के एक आदमी को जो है ना वो इलेक्शन जो बूथ है या जो इलेक्शन स्टेशन है उसमें उनकी मौजूदगी ज़रूरी होगी, ठीक है। और उनकी मौजूदगी में ही जो है वो वोट कास्ट किए जाएंगे। हर उम्मीदवार का हर कैंडिडेट का एक उम्मीदवार वहाँ पे मौजूद ज़रूर होगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसके बारे में पहले माजी में भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं नाज़रीन, कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी को बाहर निकालेगा, किसी के एजेंट को बाहर निकालेगा, तो अब जो इन इस्लाहात में है वो उसके लिए सज़ा 6 माह से बढ़ा के जो है ना 3 साल की तजवीज़ की गई है। और नाज़रीन ये बात भी याद रखें, 5वां चट्टा जो है, 5वां पॉइंट है या जो भी है, तो उससे आगे पॉइंट ये है नाज़रीन कि एहसास प्रोग्राम आप देख लें कि वो बायोमेट्रिक है, और यानी कि बायोमेट्रिक मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो उसी तरह ही ये बायोमेट्रिक सिस्टम को की जो बुनियाद है, जिसकी बुनियाद पे जनरल इलेक्शंस होंगे
इसी तरह ही मुरतब किया गया है ताकि मिनिमम एरर हो और कम से कम गलती का एहतमाल हो। और इसके अलावा एक और जो इस्लाहात इसमें तजवीज़ की गई हैं वो ये है कि पहले जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़वातीन की या माइनॉरिटीज़ की लिस्ट मुहैया करते थे तो उस वक्त होता ये था नाज़रीन कि एक बार जो ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की लिस्ट फ़ाइनल हो जाती उसके बाद उसको तब्दील नहीं किया जा सकता था। चुनांचे कुछ ऐसे भी लोग थे जो जराइम पेशा होते और इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते, लेकिन चूँकि वो माइनॉरिटीज़ और वुमेन की जो लिस्ट है वो रिज़र्व सीट्स पे वो फ़ाइनल हो जाती और उसमें तब्दीली का इख्तियार उस अपनी सियासी जमात को भी नहीं होता था। इस बार जो है ना उसमें तब्दीली का इख्तियार दिया गया और वो पूरी लिस्ट दोबारा वो पार्टी या हुकूमत चेंज कर सकती है। और आगे चले नाज़रीन कि जो कैंडिडेट होगा जो इलेक्शन लड़ने वाला है यानी कि MNA है या MPA है उसके पास इख्तियार होगा कि जो इलेक्शन स्टाफ लगाया गया है या जो पोलिंग स्टेशन उसे दिया गया है उसे चैलेंज करने का वो इख्तियार रखता है, ठीक है। यानी कैंडिडेट ने एतराज़ कर दिया कि मुझे ये जो स्टाफ है इलेक्शन स्टाफ या ये जो पोलिंग स्टेशन है ये मुझे काबिल कबूल नहीं है या मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हो जाएगी, धांधली हो जाएगी या जो भी हो जाएगा, तो वो उसकी तहफ़्फ़ुज़ात या उसके चैलेंज करने पे ही उसको तब्दील कर दिया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट जो तब्दीली इसमें तजवीज़ की गई है कि पोलिंग स्टेशन पे जो स्टाफ तैनात होगा पोलिंग स्टेशन पे वो किसी दूसरे ज़िले या तहसील से लिया जाएगा, ठीक है। और आगे चले नाज़रीन कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के इनेकाद से 4 माह पहले पोलिंग स्कीम और इलेक्शन प्लान फ़ाइनल करेगा, पोलिंग स्कीम और इलेक्शन प्लान फ़ाइनल करेगा। और इसके अलावा कैंडिडेट को जो है इलेक्शन से 30 दिन कबल इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट जो है वोटर्स की वो मुहैया कर दी जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट वोटर्स की जो है जो उसके हल्के की है और वो उस कैंडिडेट को मुहैया कर दी जाएगी। और इससे भी जो एक और अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियली खुद मुख्तार कर दिया गया है और वो खुद ही जो है ना अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी नहीं यूँ समझ लें कि वो जनरेट करेंगे, खुद ही खर्च करेंगे, खुद ही ऑडिट करेंगे। पहले होता ये था कि हुकूमत से वो एक बात पूछते कि हमें इतने जो है ना इतना फ़ंड चाहिए, फ़लाँ जगह पे लगाने के लिए चाहिए, फ़लाँ जगह पे लगाने चाहिए। अब यहाँ पे एक इस्लाहात पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये किस कदर अहम इस्लाहात हैं कि यानी कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार करने से लेके जो पोलिंग स्टेशन पे जो स्टाफ है उस पर अगर MNA या MPA को कोई एतराज़ होता है, जो कैंडिडेट को एतराज़ होता है उसको भी चेंज कर दिया जाएगा। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव ये रिफॉर्म्स की गई है। और अब ये जो रिफॉर्म्स है 39 इलेक्शन एक्ट 2017 में, तो उसे चंद दिनों में पेश किया जा रहा है नाज़रीन फेडरल कैबिनेट से मंजूरी हासिल करने के बाद उस पर डिबेट होगी कौमी असम्बली में। और मुझे उम्मीद है कि ये जो 39 अमेंडमेंट्स हैं जो मैंने खुद पढ़ी हैं और ज़ाहिर है 39 की 39 का पेश करना मुमकिन नहीं है, अपोजिशन की पार्टीज़ भी उस पर जो है साथ देंगी। और यही एक हल होता है बजाय इसके कि आप तनकीद करते रहें, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब है कि सिलेक्टेड है, धांधली ज़दा है। आप ये चीज़ें तकरीबन 1970 के इलेक्शन से चल रही हैं। 77 में आप लोगों ने देखा कि कैसे भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चलती है। तो असल हल ये होता है कि आपको जब हम वोट देते हैं और आपको जब हम इलेक्ट करते हैं तो आवाम की ये ख्वाहिश होती है कि बजाय इसके के नारे और दावे करने की बजाय आप कुछ ऐसा एक स्टेप्स और मेयर्स लें और निज़ाम में ऐसी इस्लाहात करें जिसके ज़रिए उन जो बुराइयों का है या उन इर्रेगुलरिटीज़ का है, बेज़ाब्तियों का जो है वो रास्ता रोका जा सके। क्योंकि इस्लाहात ही वो वाहिद ज़रिया है कि जिसके ज़रिए इन तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। और इमरान खान साहब को यकीनन वोट भी लोगों ने इसी उम्मीद पे दिए थे और इंशाल्लाह इसके पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। और होना ये चाहिए था कि इन 39 जो अमेंडमेंट्स हैं उस पर प्रोग्राम्स भी होने चाहिए थे, डिस्कशन भी होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती है कि वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पर डिस्कशंस नहीं होती। उसमें 3-4 बंदे बैठा के बस आपस में लड़ाया जाता है और एक दूसरे के साथ पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। और इस तरह यानी कि वो एक जो सेहत अफ़ज़ा या जो मुकालमा होता है, ठीक है, जो मुस्बत मुकालमा होता है उसको फ़रोग़ नहीं मिलता।
नाज़रीन इंशाल्लाह इस पे मज़ीद अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा, और साथ ही साथ जो हुकूमत के अच्छे इक़दाम हैं, जो गलत इक़दाम होते हैं, ज़ाहिर है देयर इज़ नो परफेक्शन के लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत साल चाहिए होते हैं, तो उस पर भी हम तनकीद करते हैं। जैसे कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने पेश किया कि उस्मान बुज़दार साहब ने अगर हॉस्पिटल का नाम अपने वालिद के नाम पर रखा है तो उसको जो है ना वो तब्दील होना चाहिए। अगर सरकारी ख़जाने से पैसा लगा के उस्मान बुज़दार साहब ने हॉस्पिटल को अपने वालिद के नाम से मंसूब किया है। खैर आज के लिए मेरे ख़ामिन नाज़रीन इतना ही काफ़ी है। आपसे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम हो नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।